एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और ये कंटिन्यूएशन होगा पिछले वाले पार्ट्स का, जिसमें हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ नंबर्स के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो ये लास्ट पार्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लास्ट के 3 नंबर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, 8 और 9। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो मेंबरशिप का जो फंडा है, बहुत लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं क्या कैसे इसको अवेल करें नहीं करें। तो सब्सक्राइब बटन के पास आप देखोगे ज्वाइन वाला ऑप्शन है, उसमें अगर आप क्लिक करोगे तो आपका वहाँ पर लेवल 1 और लेवल 2 दो दिखेगा। लेवल 1 का जो पार्ट है उसमें ऐसा रहेगा, उसमें दिया हुआ रहेगा कि लेवल 1 में क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलेगा और लेवल 2 में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगा। तो लेवल 2 में है क्या, तो उसमें आपके जो मेंबरशिप के जो वीडियोस हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए होगा, उसमें मेरा ये प्लान है, उसमें पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को कैसे कनेक्ट करके कोई भी इवेंट में लगा सकते हैं, उसका आइडियाज़ मिलेगा। उसको एक मतलब मैंने सोचा उसको एक स्ट्रक्चराइज फॉर्मेट में कुछ कुछ इवेंट्स का हम आइडियाज़ देते रहेंगे जब भी हमें टाइम मिलेगा। तो वो चीज़ सिर्फ मेंबर्स के लिए है, ठीक है। तो उसको अगर कोई देखना चाहता है तो उसके लिए मेंबरशिप का है। अदरवाइज़ आप ऐसे ही न्यूमरोलॉजी के ऊपर अगर आप चाहते हो कि न्यूमरोलॉजी ही सीखना है सिर्फ मुझे, तो न्यूमरोलॉजी के लिए नॉर्मली वीडियोज़ आता रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया एक बात। और एक चीज़ मैंने ऐसा देखा है कि आप में से बहुत लोग वीडियोज़ देखते हो, ऑल ऑफ यू आर सपोर्टिंग मी अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जस्ट ये थोड़ा सा काइंड रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मेरा ये हमेशा से मोटिव है कि न्यूमरोलॉजी, आप देखोगे न्यूमरोलॉजी के जितने भी कोर कॉन्सेप्ट्स हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको लाना, ताकि लोग ना भटके इधर उधर, ठीक है। क्योंकि लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं, बहुत सारे इरिलेवेंट चीज़ भी उनको मिल रहा है जो कि काम नहीं कर रहा है, जो भी है। तो मेरा जितना सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग मैं प्रेडिक्टिव पार्ट को लाने की कोशिश कर रहा हूँ न्यूमरोलॉजी का, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक पार्ट न्यूमरोलॉजी ही है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही हो रहा है। तो इसीलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है, ताकि लोगों के पास ये पर्टिकुलर नॉलेज जो है ना वो स्प्रेड हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दोज हु आर सपोर्टिंग मी, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला जो नंबर होगा 7। तो 7 सबको पता है कि ये केतु का नंबर है। तो बेसिकली मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ तो 7 जो नंबर है ये स्टेबिलिटी का नंबर है, ये लक का नंबर है, और ये कहीं ना कहीं एक स्मूथनेस का नंबर है। लाइफ में 7 आने से स्मूथनेस आ जाता है। दशा में मान लीजिए सिंगल 7 आ गया तो स्मूथनेस आ जाता है, कोई भी काम आसानी से हो जाता है, लक सपोर्ट करता है, स्टेबिलिटी आ जाता है। इंसान 7 के अंदर रिसर्च क्वालिटीज़ होता है, इंसान रिसर्च फील्ड में भी जा सकता है, दे हैव गुड एनालिटिकल स्किल्स। तो ये मोटा मोटा 7 की क्वालिटीज़ हैं। लेकिन अगर 7 मल्टीपल हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें नेगेटिव क्वालिटीज़ जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो नेगेटिव क्वालिटीज़ जैसे क्या क्या है मैं आप यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप नोट करते रहो। एक तो होता है 7 में स्टेबिलिटी रहता है, लेकिन जब मल्टीपल हो जाता है इसमें इंस्टेबिलिटी आ जाता है। क्या आ जाता है? इंस्टेबिलिटी। अभी इंस्टेबिलिटी में एग्जैक्टली ये पर्सनल में भी हो सकता है और प्रोफेशनल में भी हो सकता है, ठीक है। प्रोफेशनल का जो स्पेलिंग है गलत लिख दिया, एनीवेज। अच्छा, ये हो गया एक चीज़। दूसरी बात, मल्टीपल 7 में क्या होता है, इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, तो जिसमें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें ही वो इंसान पड़ा हुआ है। तो अगर किसी का मल्टीपल 7 है तो कोशिश करो कि आप जितना हो सके मेडिटेशन वगैरह करके उस ओवर थिंकिंग की बात को कम किया जाए, या फिर अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखो ताकि ओवर थिंक ना करे। अगर ओवर थिंकिंग थॉट्स आ रहा है तो अपने आप को थोड़ा सा बताओ, समझाओ कि ये तो मेरा मल्टीपल 7 चल रहा है इसीलिए हो रहा है, लेट्स इग्नोर दिस थिंग। तो ऐसा करके खुद को ट्रेन करो, सिंपल बात, ठीक है। ट्रेनिंग से ज़्यादा अच्छा रेमेडी है नहीं, ठीक है, अगर आप ऐसा देखोगे तो। अच्छा, और क्या है इसमें होता क्या है ना, इसमें इंसान शक्की बन जाता है, थोड़ा सा मतलब सस्पिशियस बन जाता है, बहुत ज़्यादा शक करता है। ये रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, क्योंकि मल्टीपल समय में थोड़ा सा एक डाउटिशियस माइंड सेट आ जाता है, थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाता है इंसान, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ है कि क्वेश्चनिंग बहुत करता है, ओवर क्वेश्चनिंग एटीट्यूड हो जाता है। मतलब ये लोग ना मतलब ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे जिसमें क्वेश्चन इतना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ओवर क्वेश्चनिंग।
अभी ये चीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे ना, जो लोग सबसे ज़्यादा दिखेगा आपको जो पढ़ाई कर रहे हैं। अब जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसमें अगर मल्टीपल 7 का अगर आप दिख रहे हैं तो आप ये बोल सकते हो कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टीचर को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हो जो कि रिलेवेंट है ही नहीं। वो हो सकता है एग्ज़ाम के तौर मतलब एग्ज़ाम के साइड से देखा जाए तो उतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। अभी इसमें होता क्या, मान लो एग्ज़ाम सामने है, मान लो 2 हफ्ते बाद एग्ज़ाम है या फिर 1 हफ्ते बाद एग्ज़ाम है। अभी इंसान नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करते हैं उस टाइम पे, राइट। लेकिन ऐसे लोग क्या करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करेंगे, इरिलेवेंट क्वेश्चन भी करेंगे, जिस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, वो भी क्वेश्चन करेंगे। तो ये सब चीज़ें इसमें देखा जाता है। और मतलब हालांकि ये सब केसेस में ही होता है। मैं एजुकेशन का एग्जाम्पल इसीलिए दिया ताकि थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो। लेकिन इसमें एक वो है इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मल्टीपल 7 हो या फिर सिंगल 7 हो, इसमें जो लक फैक्टर है ये रहता है, कहीं ना कहीं ये रहता है। ये मतलब ऐसा है, लक फैक्टर का मतलब क्या है, कोई भी प्रॉब्लम या फिर नेगेटिव सिचुएशन में, कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में इंसान किसी ना किसी तरीके से उस जगह से निकल जाता है, ओवरकम कर लेता है, बाय द गॉड्स ग्रेस बोल सकते हो या फिर जो भी है, ठीक है। ये चीज़ मल्टीपल 7 में भी देखा जाता है, ये सिंगल 7 में भी देखा जाता है। तो लक फैक्टर रहता है, लेकिन सिंगल 7 वाला जो लक फैक्टर है वो उसका जो इंटेंसिटी है उससे ये कम होगा, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ है मल्टीपल 7 में होता क्या है, बिकॉज ऑफ दैट इंस्टेबिलिटी एंड ऑल, एक चीज़ और भी देखा गया है जो मैंने देखा है, अगर 7 की कोई भी दशा आ रही है, मल्टीपल हो सिंगल हो, इस टाइम पे आप देखोगे इंसान के अंदर एक स्पिरिचुअलिटी का भावना आता है अचानक से। या तो स्पिरिचुअलिटी का भावना आएगा या तो इंसान एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीफ आ जाएगा, उसका अचानक से एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा विश्वास आ गया मल्टीपल 7 के टाइम पे। तो ये भी यहाँ पे देखा जाता है। मोर और लेस 7 क्योंकि थोड़ा सा केतु का नंबर है, मोक्ष कारक है या फिर स्पिरिचुअलिटी का कारक है, तो इस पीरियड में थोड़ा सा वैसा टाइप का भावना भी आता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा 7 वाला मैटर खत्म। मल्टीप्लिसिटी में सिर्फ इतना है। तो इसका मतलब आप कैसे प्रेडिक्शन करोगे, मान लो मल्टीपल 7 आ रहा है दशा में, तो इस पीरियड में आप ये बोल सकते हो कि इंसान के पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप लाइफ में डिस्टर्बेंसेस हैं या फिर प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टर्बेंसेस हैं। तो आप ऐसे करके प्रेडिक्शन दे पाओगे। आप कैसे डिफरेंशिएट करें इस चीज़ को, पर्सनल लाइफ में होगा या फिर प्रोफेशनल, वो तो प्रेडिक्शन, इवेंट प्रेडिक्शन की बात है, लेकिन मोटा मोटा आप अगर करते हो आप देखोगे आपका लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7 वाला मैटर कंप्लीट। अभी आते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि 8 है। अब 8 में क्या है, 8 बेसिकली सैटर्न का नंबर है, 8 सैटर्न का नंबर है। तो अभी इसमें 2 कॉन्सेप्ट है, एक है इवन कॉन्सेप्ट, एक है ऑड कॉन्सेप्ट। ये मोटा मोटा आई थिंक मोर और लेस सबको पता होगा। तो इवन मतलब 8 4 बार 8, मतलब इवन वे में, इवन नंबर्स पे अगर 8 आ रहा है दैट इज इवन 8, और जो ऑड है उसमें ऑड आएगा, या तो 1 बार आए या तो 3 बार आए, ऐसा करते करते। तो अभी ऐसा माना जाता है कि जो इवन 8 है दिस इज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव मतलब कैसे पॉजिटिव, इवन 8 में इंसान बहुत ज़्यादा ऐसा समझ सकते हो कि इसमें लीगेसी मिलता है, इसमें कोई भी इंसान का लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाता है। अगर प्रोफेशनल के लिए ट्राई कर रहा है, प्रोफेशन में ग्रोथ करने के लिए, इस टाइम पे प्रोफेशनल ग्रोथ होता है, एक्सपेंशन भी हो सकता है प्रोफेशन में, प्रमोशन वगैरह, इंक्रीमेंट वगैरह, पैसे की, वो सब कुछ इसमें हो सकता है। और क्या है, प्रॉपर्टी परचेस हो सकता है, लीगेसी मिल सकता है जो मैंने आपको बताया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिख सकता है। और क्या है, इसमें इंसान थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है। और क्या है, इसमें इंसान डाउन टू अर्थ भी बहुत रहता है। इवन 8 में इंसान डाउन टू अर्थ रहता है। अच्छा, इसमें और एक चीज़ है, इंसान जो है इस टाइम पे ना थोड़ा सा ऐसा है कि इंसान जैसे कि 7 में भी स्पिरिचुअलिटी में आ जाना ऐसा टाइप का दिखेगा, तो 8 में भी आप देखोगे अचानक से इंसान स्पिरिचुअलिटी में आ सकता है, या फिर गॉड के ऊपर जो बिलीफ सिस्टम है वो और भी ज़्यादा इंटेंस हो सकता है जो है इवन 8 में। तो ये भी देखा जाता है। मोटा मोटा इवन 8 इज़ वेरी पॉजिटिव। इसमें जो भी इंसान ट्राई कर रहा है जिस टाइम पे, उस टाइम पे अगर इवन 8 हो रहा है तो आप बोल सकते हो उस टाइम पे वो चीज़ उसको मिलने वाला है, ठीक है, मिल सकता है ऐसा। तो ये है आपका है जो है इवन 8। ऑड 8 में जो नेगेटिव है, ये जो है ये नेगेटिव है बेसिकली। ऑड 8 इज नेगेटिव। ऑड 8 नेगेटिव मतलब इसमें स्ट्रगल आएंगे। 8 क्योंकि स्ट्रगल का नंबर है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बताया था पहले कि 8 इज़ अ नंबर ऑफ स्ट्रगल।
इसी वजह से होता क्या है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव होता है तो स्ट्रगल कम हो जाता है, लेकिन अगर वो ऑड में रहता है वो स्ट्रगल बढ़ जाता है। तो अगर स्ट्रगल बढ़ जाता है तो इसका मतलब लाइफ में क्या आता है, इंस्टेबिलिटी आ जाता है। इंसान को बहुत कुछ पर्टिकुलर छोटी सी चीज़ मतलब पाने के लिए भी उसको बहुत ज़्यादा मेहनत जो है करनी पड़ेगी। तो लाइफ थोड़ा सा स्ट्रगलफुल हो जाता है, डिसअपॉइंटमेंट से भर जाता है। वो जो पाने के लिए कोशिश करता है वो कहीं ना कहीं मिलता नहीं है आसानी से, ठीक है, डिलेज बहुत होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे रहता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जैसे कि जो ऑड 8 है ना, इसमें इंसान, क्योंकि 8 जो है मैंने बताया था कि डिप्रेशन का भी नंबर है, तो इसलिए ऑड 8 में डिप्रेशन भी और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई होता है। इस टाइम पे भी डिप्रेस हो जाता है, जैसे कि 2 में भी डिप्रेशन का योग है, 2 मल्टीपल होने से डिप्रेशन हो जाता है। इस केस में भी ऑड 8 में भी डिप्रेशन होता है, इमोशनल हो जाता है बंदा, और भी ज़्यादा मूड स्विंग्स होता है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ है इसमें कि कोई भी डिजीज़, कोई भी मिस हैपनिंग वो भी ऑड 8 में हो सकता है। कोई भी मिस हैपनिंग या फिर कोई भी डिजीज़ भी इसमें हो सकता है ऑड 8 में, ये आपको समझना चाहिए। तो ये हो गया हमारा जो है ऑड 8 के ऊपर बात। लेकिन इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपका 8 की दशा चल रहा है, इस टाइम पे आपका स्ट्रगल आएगा, लेकिन अगर आप इस टाइम पे माइंडसेट को ऐसा क्रिएट कर लो कि दिस इज़ अ पीरियड इन विच आई हैव टू वर्क, ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो कि ये मतलब मेरा ये ऐसा मानना है, अगर आपके 8 का दशा चल रहा है इस टाइम पे ना, ऊपर वाला आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा परीक्षा लेने वाला पीरियड है। मतलब ये पीरियड कहीं ना कहीं ऊपर वाला देखेगा कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, कितना एक चीज़ को पाने के लिए आपके अंदर जज्बा कितना है, ठीक है। तो इसी वजह से वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानता हूँ, इसीलिए ऑड 8 का दशा कहीं ना कहीं आता है, जिस टाइम पे ऊपर वाला या फिर नेचर देखता है कि आप कितना इस मतलब स्ट्रगल कर सकते हो। क्योंकि इंसान कोई भी गिफ्ट या फिर अवार्ड जो भी है, मेडल कुछ भी बोल दो, देने से पहले इंसान देखेगा कि बंदा जो है कितना मेहनत करता है। तो वैसे ही ऊपर वाला या फिर नेचर देखता है कि इंसान के अंदर कितना जज्बा है, ठीक है, कहीं वो हार तो नहीं मान रहे, ठीक है। ये सब चीज़ें ऑड 8 में होता है, तो ये हमें समझना चाहिए। तो इससे डरना नहीं है, सिंपली इसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इसको ओवरकम कर लेना है, बस खत्म। स्ट्रगल करते हो, आपको अगर पता है ना कि 8 की वजह से, ऑड 8 की वजह से मुझे ऐसा हो रहा है, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। चलो ठीक है, 8 का दशा कितने साल का है, 8 साल के लिए, अगर महादशा 8 साल के लिए, अगर अंतरदशा है तो 1 साल के लिए, तो आपको टाइम पीरियड एक सेट हो जाएगा दिमाग में कि चलो 8 साल के लिए ना, ठीक है 8 साल के लिए। आप देखोगे ना बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो जिसको पता भी नहीं है कितने टाइम तक चलेगा उसका प्रॉब्लम, तो एटलीस्ट आपको तो पता होगा, एटलीस्ट वो हो सकता है 8 साल लंबे टाइम है, लेकिन फिर आपको तो पता रहेगा। तो पता होना भी एक क्लैरिटी है, विजडम वाला मामला है इसमें। तो जो भी है आपको ऐसे इस चीज़ को मतलब लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो आप फिर से क्या होगा, अगर आप इसको नेगेटिव वे में दे लोगे, वैसे भी ऑड 8 नेगेटिव मतलब डिप्रेशन देने वाला नंबर है, और भी आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसा है। अच्छा, ये हो गया 8 वाला। अच्छा, ऑड 8 में और भी चीज़ें होता है। प्रोफेशन मैंने बताया नहीं, ये इनऑस्पिशियस है। तो बेसिकली इनऑस्पिशियस का मतलब, हालांकि कोई भी नंबर इनऑस्पिशियस नहीं होता है, ये जस्ट समझाने के लिए है। हर एक नंबर के पीछे एक रीज़न होता है आने का जाने का, हमारे कर्म ही होता है। तो बेसिकली जो भी है, अगर मैं ऐसा देखा जाऊँ तो इनऑस्पिशियस वर्ड को अगर मैं ऐसे यूज़ करूँ कि इस टाइम पे कोई भी नेगेटिव आपकी लाइफ में इवेंट्स हो सकते हैं, कोई भी नेगेटिव, जॉब छूट सकता है, हेल्थ आ सकता है, जो भी है, ये सब चीज़ें हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम इस चीज़ को भी हम डिफ्रेंशिएट कई हद तक कर सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली आने आ सकता है उस टाइम पे, डिजीज़ आएगा या फिर हेल्थ या फिर प्रोफेशन में प्रॉब्लम आएगा, जो भी है। तो ये भी हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देख सकते हैं, इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन मोटा मोटा ऑड 8 इज नेगेटिव। अच्छा, अभी नेक्स्ट आता है 9। 9 क्या है, मार्स का नंबर है। तो अभी मार्स क्या है, एक्टिवनेस का कारक है, करेज का कारक है। इसमें करेजियस होता है इंसान, एक्टिव होता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है। 9 ये सब देता है, ठीक है। एक अच्छा एटीट्यूड रखता है, कोई भी चीज़ को ओवरकम करने वाला जो जज्बा होता है ना, वो 9 देता है बेसिकली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें 9 के अंदर है, मतलब गट जो होता है ना वो 9 देता है, बोल्डनेस 9 देता है। तो ये सब चीज़ें, कॉन्फिडेंस, सब कुछ ये सब 9 देता है। लेकिन अगर 9 मल्टीपल हो जाता है, उसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली, अच्छा 9 जो है एंगर एग्रेसिवनेस का भी नंबर है। तो इसीलिए अगर मल्टीपल है तो क्या होता है, नेगेटिव क्वालिटीज बढ़ना। तो नेगेटिव क्वालिटीज मतलब इसमें क्या होगा, इंसान, क्योंकि ये जो है एग्रेशन का है, मल्टीपल में एग्रेसिवनेस और भी बढ़ जाएगा, मतलब वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है। वॉल्केनिक इरप्शन ऑफ जो है
एग्रेशन हो सकता है इस पीरियड में। और क्या है, जो कॉन्फिडेंस 9 में होता है, मल्टीपल 9 में, वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, ठीक है, वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है इंसान। ठीक है, अभी क्योंकि ये बंदा जो है एग्रेशन का कारक है, और एक चीज़ है कि मल्टीपल 9 होने से ना इंसान फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है। प्रेडिक्शन के टाइम पे आपको ये ज़्यादा आपको दिखेगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा बंदा बहुत ज़्यादा, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी आएगा। ठीक है, ये एक बात है। अच्छा, इसमें कॉन्फिडेंस मैंने बताया, कॉन्फिडेंस भी लूज़ करेगा, ये भी आपको दिखेगा। ठीक है, अच्छा, इस टाइम पे जैसे ही कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहा है, तो अगर देखोगे आपके चार्ट में भी 9 का चल रहा है, मल्टीपल 9 का चल रहा है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको सिंपली ऐसा करना है कि कोई भी काम करने से पहले आपको सजेशन ले लेना है किसी से भी। आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो भी भरोसेमंद आदमी है, इंसान है, उसके पास जाके एक सजेशन ले लो कि जैसे कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, उसको डिफाइन करो, ऐसा ऐसा है, तो आप मुझे बताओ कि क्या क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उसका जो मोटिवेशन होगा वो आपके लिए पुश की तरफ काम करेगा। ये देखो ना, अंडर कॉन्फिडेंस वो इंसान कॉन्फिडेंस लूज़ करता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है। कॉन्फिडेंस लूज़ होना मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रहा है उसको करे ना करे, उसमें कन्फ्यूजन आता है। तो उस केस में आप किसी का भी हेल्प ले सकते हो उस टाइम पे, ताकि वो इंसान थोड़ा सा आपको बैक पुश कर दे। ठीक है, ये एक फंडा यहाँ पे है। अच्छा, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ जाता है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान, इस टाइम पे स्पिरिचुअल चीज़ों का अध्ययन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप स्पिरिचुअल वीडियोस देख लो, यूट्यूब पे बहुत सारे स्पिरिचुअल वीडियोस हैं प्रॉपर, या तो आप बुक्स पढ़ लो, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ लो, भगवत गीता पढ़ लो। इससे क्या होगा, एनर्जीज आपका जो है अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। और क्या है, मल्टीपल 9 में जितना हो सके आप एक्टिव रहो, मतलब आप जिमिंग करो, हार्डकोर एक्सरसाइज करो, स्पोर्ट्स में जाओ। ऐसे काम करोगे तो वो एनर्जी जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, मल्टीपल 9 का जो एक हीट वाला एनर्जी है, ऐसा बोल सकते हो, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जितना हो सके मल्टीपल 9 में आपके अंदर जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अदरवाइज आप संभाल नहीं पाओगे उस चीज़ को, आप एग्रेसिव हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। उस चीज़ को क्या करना है, रेडिएट आउट करना है। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीपल 9 का चीज़ है। और एक चीज़ है, जॉब चेंज के केस में 9 बहुत हेल्प करती है, ये मैं बता दूं। ये आप एक्स्ट्रा टिप समझ लो कि 9 गिव्स जॉब चेंज या फिर प्रोफेशन चेंज। ठीक है, और भी नंबर्स हैं बाकी, तो वो हम इवेंट प्रेडिक्शन में वो देखेंगे, लेकिन 9 मोटा मोटा ये है कि 9 जॉब चेंज का एक बहुत इंटेंसिफाई नंबर है, जिसमें जॉब चेंज वगैरह होता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉजिटिव 9 में ज़्यादा दिखता है। हालांकि नेगेटिव 9 मतलब मल्टीपल 9 में भी जॉब चेंज रहता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे पॉजिटिव 9 में ज़्यादा जॉब चेंज का वो इंडिकेशन है। इस टाइम पे या तो वो बंदा जॉब चेंज करेगा, या तो 100% उसके दिमाग में जॉब चेंज का ख्याल रहेगा ही रहेगा। बहुत इंटेंसिफाई होकर आएगा कि यार जॉब चेंज करना ही, मेरे को करना ही है, कुछ भी हो जाए ऐसा। ठीक है, तो चलो आज का जो है बाकी के 3 नंबर्स हमने डिस्कस कर लिया है। आप इसको अप्लाई करो ग्रिड में, आशा करता हूँ आप अच्छे से कर पाओगे, रिजल्ट या फिर प्रेडिक्शन आपका लगेगा। ठीक है, और एक फिर से मैं बोल रहा हूँ, हो सके तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल में जितना हो सके जो प्रेडिक्टिव एक्यूरेट न्यूमरोलॉजी है वो मैं डालने की कोशिश करता हूँ। जितना मेरा नॉलेज है, जितना मैं एक्यूर कर चुका हूँ अभी तक, तो वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। Share this video, like this video and subscribe. Thank you.